क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हमसे क्या चाहती है? या ये सवाल ही गलत है? शायद असल सवाल यह है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, क्या हम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे दिल से निकला है, या बस दुनिया ने जो दिया उसे निभा रहे हैं? जॉन आर माइल्स की किताब पैशन स्ट्रक हमें हमारे इसी सवाल से टकराती है और जवाब की ओर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में लोग सिर्फ जिंदा हैं, लेकिन जी नहीं रहे। हम मैकेनिकल हो गए हैं। दिन, हफ्ते, महीने बीतते जाते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन बना रहता है। और उस खालीपन की सबसे बड़ी वजह है हमारी जिंदगी में इंटेंशनैलिटी, यानी इरादा, उद्देश्य और जुनून की कमी। पैशन कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये एक डीपली पर्सनल जर्नी है। ऐसा रास्ता जिसमें हर कदम आपका खुद का चुना हुआ होता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस रास्ते पर चल ही नहीं रहे। जॉन बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल गिफ्ट होता है, एक ऐसी शक्ति जो अगर जगी तो वो इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस गिफ्ट को पहचानते ही नहीं, या पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे आसपास लोग मिलेंगे जो हमें कहेंगे, प्रैक्टिकल बनो, सेफ खेलो, जिंदगी का मतलब बस सर्वाइव करना है। लेकिन किताब कहती है, सर्वाइव करना तुम्हारा उद्देश्य नहीं था, तुम इस धरती पर कुछ मीनिंगफुल करने आए हो। जॉन इस किताब में 12 ऐसे प्रिंसिपल्स बताते हैं जो आपकी सोच को जड़ से हिला सकते हैं। ये प्रिंसिपल्स फैंसी कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि बेहद ही रिलेटेबल, जमीनी और सीधे दिल से जुड़ने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट है मॉस्किटो ऑडिटर। लेखक कहते हैं कि हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी चूसते हैं, ठीक वैसे जैसे मच्छर खून चूसते हैं। ये लोग हो सकते हैं दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, जो आपके हर नए आइडिया पर हंसते हैं, जो आपको डराते हैं, रोकते हैं और कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। इन्हें पहचानना और इनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस का खून चूसते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है फियर कॉन्फ्रंटर। हम सबको डर लगता है, रिजेक्शन से, फेलियर से, लोगों के ओपिनियन से। लेकिन फर्क उन लोगों में है जो डर के सामने खड़े हो जाते हैं, और उनमें जो डर के कारण अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने उसे फेस करना सीख लिया तो वो तुम्हारी ताकत बन जाएगा। पैशन स्ट्रक लोग डर को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो डर को देखकर रुकते नहीं, दौड़ पड़ते हैं। एक और प्रिंसिपल है बाउंड्री मैग्नीफायर। ये प्रिंसिपल सिखाता है कि खुद के लिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक होता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो खुद को खो बैठोगे। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ना कहना होता है, लेकिन हम हाँ कह देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। लेकिन हर बार जब हम अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हैं, हम अंदर से थक जाते हैं। ये किताब सिखाती है कि ना कहना एक कला है, और ये कला आपको इनर पीस दे सकती है। जॉन कहते हैं, हम सबके पास एक आवाज होती है जो अंदर से हमें बुलाती है, लेकिन अफसोस हम उस आवाज को सुनना ही भूल गए हैं। हम दुनिया के शोर में इतने घुल गए हैं कि खुद की सोल की आवाज दब गई है। किताब कहती है, अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो शायद इसलिए कि तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद बनाना है। पैशन स्ट्रक माइंडसेट वो है जो एवरेज से इनकार करता है, जो मीडियोक्रिटी को अपने लिए इंसल्ट मानता है, जो कहता है मैं ऑर्डिनरी नहीं बना हूं, मैं उस आग से बना हूं जो कुछ नया जलाने आई है। लेखक एग्जाम्पल्स देते हैं उन लोगों के जिन्होंने अपने जुनून को इरादे में बदल दिया, जैसे जेफ बेजोस, ओपरा विनफ्रे और नेवी सील्स के जवान। ये लोग बॉर्न टैलेंटेड नहीं थे, इन्होंने भी डर झेला, आलोचना सही और फेल भी हुए। लेकिन जो चीज इन्हें अलग बनाती है वो है उनका रोज इंटेंशनल एक्शन लेना। हर दिन ये तय करना कि मैं एवरेज नहीं रहूंगा। जॉन ये भी बताते हैं कि एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन पर निर्भर रहना। टेड टॉक देख लिया, मोटिवेशनल स्पीकर सुन लिया
और लगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इंस्पिरेशन बाहर से नहीं आता, असली इग्निशन अंदर से आता है। जब तक तुम खुद को अंदर से नहीं बदलोगे, तब तक बाहर की कोई बात टिकेगी नहीं। किताब में एक और गहरा लेसन है, कॉन्शियस एंगेजमेंट। इसका मतलब है हर चीज में पूरी मौजूदगी के साथ जुड़ना। हम अक्सर मल्टीटास्किंग में फंसे रहते हैं। फोन देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है। लेकिन पैशन स्ट्रक माइंडसेट कहता है, जो भी करो पूरी मौजूदगी से करो, तभी वो काम मीनिंगफुल बनता है। जॉन एक और शानदार कॉन्सेप्ट बताते हैं, गार्डनर लीडर, यानी ऐसा लीडर जो अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उनकी ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट तैयार करता है। ठीक जैसे एक माली जमीन तैयार करता है, खाद पानी देता है, लेकिन पौधे को खुद उगने देता है, ऐसा लीडर दूसरों को उड़ने की आजादी देता है। इस किताब में हर प्रिंसिपल के साथ एक सवाल छिपा है, क्या तुम अब भी उस जिंदगी से खुश हो जो तुम्हें दी गई है, या अब तुम वो जिंदगी बनाना चाहते हो जो तुमने खुद चुनी है? पैशन स्ट्रक सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक मूवमेंट है। ये आपको आपके सबसे ऑथेंटिक वर्जन से मिलवाती है। और खास बात यह है कि किताब सिर्फ बातें नहीं करती, हर प्रिंसिपल के बाद छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स भी देती है। आप लिटरली उस दिन से अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई आपका हाथ पकड़कर आपको उस रास्ते पर ले जा रहा है जो आपने कभी देखा तो था, लेकिन डर के कारण कभी चले नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि जब मेरी लाइफ थोड़ी स्टेबल होगी, तब मैं अपने पैशन को परस्यू करूंगा। लेकिन लेखक कहते हैं, स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। पैशन एक परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता, वो बोल्ड एक्शन चाहता है, अब, अभी, यही। अगर आप अपनी जिंदगी को बस काट रहे हैं, तो ये किताब आपको झकझोर देगी। अगर आप भीतर से खाली महसूस कर रहे हैं, तो ये किताब उस खालीपन को पर्पस से भर देगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो ये किताब आपको जवाब देगी, हां, कर सकते हो। लेकिन पहले खुद को चुनो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं चुना, तो कौन चुनेगा?